ताली बजाएंगे और यीशु मसीह के नाम के कलाम की मलामत करने पाता हूँ, उन बातों को जो प्रभु ने मेरे दिल पर रखी हैं बांटने पाता हूँ। और आज की भोर भी प्रभु ने मुझे कुछ दिया है जो मैं आपके संग शेयर करना चाहता ताकि हम सीखें, जानें और समझें। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं प्रचार करने के लिए नहीं आता, लेकिन हम एक दूसरे की आत्मिक उन्नति के लिए, प्रार्थना करने के लिए, एक दूसरे को आगे बढ़ाने के लिए यहाँ पर हैं। और बाइबल में लिखा है, जब जब उस दिन को निकट आते हुए देखो तो और भी इकट्ठा हुआ करो। जितना अधिक आपको मौका मिलता है परमेश्वर की पवित्र संगति में जाने का, आप ज़रूर से जाएं। जहाँ भी आपको मौका मिले आप ज़रूर जाएं, सीखें, आगे बढ़ें, ताकि अंत के दिनों में जब यीशु का आना निकट है, ये कलाम चला जाएगा और बहुत सारी चीज़ें हमारे जीवन में होने वाली हैं। और अगर हम वचन में और एक संगति में रहेंगे तो हमें सीखने को मिलेगा। कुछ एक चीज़ें हमारे जीवनों में होती हैं, जैसे जब हम प्रभु के पास आते हैं, हमें प्रभु चंगाई देता है, हमें शिफा बख्शता है। उसके बाद हम बैप्टिज्म लेते हैं, शैतान से छुटकारा प्राप्त करते हैं, नया जीवन प्राप्त करते हैं। ये कुछ मसीही जीवन के तौर और तरीके हैं, उद्धार पाने के रास्ते हैं। लेकिन जब हम एक बार हमें शिफा मिल गई है या एक बार हमारे जीवन में हमने बपतिस्मा ले लिया है, उसके बाद हमें क्या करना है, कई बार लोगों को नहीं मालूम है। लोग कई बार ये सोचते हैं कि हमें चंगाई मिल गई, बिल्कुल ठीक है। जैसे एक पेशेंट का डॉक्टर से संबंध होता है कि वो अपनी पेमेंट देता है और चंगाई, उसे दवाई मिल जाती है, वो ठीक होता है और चला जाता है। उसके बाद फिर कभी बीमार होता तो फिर वो आता, फिर पैसा देता, दवाई लेता। और कई बार मेरे और आपका रिलेशन भी परमेश्वर से ऐसे ही होता है। मेरे और आपको जानना है कि अगर मेरे और आपको चंगाई मिली है, या मैंने और आपने बपतिस्मा लिया है, या मैं और आप शैतान से छुटकारा प्राप्त कर चुके हैं, या मेरे और आपका नया जन्म हो चुका है, उसके बाद हमें क्या करना है। जब मैंने एक बड़े पास्टर से ये सवाल किया तो कहते कि हमें कुछ नहीं मालूम, हम तो पड़ी हुई बातों को बोलते हैं और अपना काम पूरा करते हैं, नौकरी पूरी करते हैं, हमें इससे कोई मतलब नहीं कि कौन कहाँ जा रहा। लेकिन अगर हम प्रभु के लोग हैं तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि ये सब कुछ प्राप्त करने के बाद हम किसे फॉलो अप करें, हमारे जीवन में क्या चीज़ हो। और अगर हम उस चीज़ को नहीं समझेंगे तो हम बीच में अटके रहेंगे। ठीक है ना। हमें मालूम है जब एक बच्चा पैदा होता है, जब वो छोटा ही होता है, तो माँ बाप प्लानिंग करते हैं कि जैसे जैसे इसकी उम्र बढ़ेगी इसे क्या देना है। दूध के बाद अन्न देना है, छोटे कपड़े के बाद बड़ा कपड़ा देना है, और एक उम्र आएगी उसका एडमिशन कराना। एक तरीका है कि इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद एक। पर मसीहों को नहीं मालूम कि बपतिस्मा लेने के बाद, मसीहों को नहीं मालूम कि प्रभु से चंगाई प्राप्त करने के बाद, नया जन्म प्राप्त करने के बाद, या शैतान से छुटकारा प्राप्त करने के बाद हमें क्या करना चाहिए। और अगर हमें ये नहीं मालूम है तो याद रखिए, शैतान तो तैयार है, थोड़ी देर के लिए वो हट गया, हमारे लिए प्रार्थना की गई, किसी ने दुआ करी या हमने प्रार्थना करी, वो थोड़ी देर के लिए हट गया। लेकिन अगर हम लगातार परमेश्वर और परमेश्वर के वचन में नहीं बने रहेंगे, वो हमें आघात और घात पहुंचाता रहेगा। और हम अपने दिल में यही सवाल लिए रहेंगे, हमने तो बाइबल पढ़ी थी, हमने तो प्रार्थना करी थी। हाँ, याद रखिए, जब हम प्रार्थना करते हैं, जब हम वचन पढ़ते हैं, तो शैतान दूर चला जाता है, लेकिन फिर वो दोबारा आता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर कभी ना कभी हम में से प्रत्येक जन शैतान की चालों में फंसे होंगे, लेकिन हमें परमेश्वर ने अपने अनुग्रह के द्वारा शैतान की चालों से छुड़ाया, उसके हथकंडे से हमें छुड़ाया। आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि यदि हमने शैतान से छुटकारा प्राप्त कर लिया तो उसके बाद हमें क्या करना चाहिए। याद रखिए, शैतान सींग लगाकर सिर्फ दुष्ट आत्मा के भेष में, या रात में गंदे सपनों के द्वारा, या किसी के द्वारा अनर्थ काम हमारे जीवन में हो रहा है, ऐसे नहीं। शैतान की बहुत सारी चालें हैं। पौलुस ने लिखा है कि यदि तुम परमेश्वर की संगति में नहीं रहोगे तो तुम शैतान की चालों को नहीं पहचान पाओगे। हमें सबसे पहले इस बात को जानना है कि जो हमारा विरोधी है वो कौन है। हो सकता शारीरिक और संसारिक रूप से आप बढ़ रहे हो, लेकिन एक दिन वो नाश कर देगा, एक दिन वो गिरा देगा।
हमें मालूम होना चाहिए कि शैतान किस रूप में हमारे जीवन में, हमारे घरों में, हमारे अंदर प्रवेश करता है। अगर आप अपने घर के दरवाजे पर बैठे हैं और कोई खुजली वाला कुत्ता आपके दरवाजे पर आकर आपके घर में घुसने की कोशिश करेगा, तो आप क्या उसे पानी पिलाओगे कि मारोगे? मारोगे, भगाओगे। लेकिन अगर कोई सुंदर सा शख्स, स्त्री, महिला, लड़की या कोई भी चीज, आपका जानने वाला भी हो सकता है, आपके दरवाजे पर आएगा, तो आप उसे डंडे से नहीं मारोगे। आप कहोगे भैया आओ बैठो, एक गिलास पानी पीकर जाओ। और जब तक वो बैठा रहेगा या बैठी रहेगी या आपसे मुखातिब होते रहेंगे, तब तक वो अपनी सारी दुष्टता की बातें आपके संग शेयर करेंगी और बहुत सारी चीजें आपके अंदर आ जाएंगी। हमें नहीं मालूम है उस दुष्ट की चाल। आपको मालूम है शैतान दुनिया के सब शख्स से अच्छा और सुंदर बनाया गया था, सर्वांग सुंदर, दौलतमंद। थोड़ा सा पढ़ते हैं प्रभु के वचन से, फिर मैं थोड़ा सा आगे चलूंगा। अगर आप निकाल सकते हैं मेरे संग परमेश्वर के वचन से, तो आप निकाल कर पढ़े। बहुत सुंदर सी आयत है, यशाया उसका 14वां अध्याय और उसके 12वें पद से पढ़िएगा। यशाया चैप्टर 14 वर्स 12। जिस भाई बहन को मिलता है पढ़े। हे भोर के चमकने वाले तारे, तू कैसे आकाश से गिर पड़ा है। जी। तू जो जाति जाति को हरा देता था, तू अब कैसे काट कर भूमि पर गिराया गया है। बहुत गौर से एक एक शब्द पर ध्यान देंगे। ये शैतान के विषय में लिखा हुआ है। जी आगे पढ़ें। तू मन में कहता जो था, मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के तारागण से अधिक ऊंचा करूंगा और उत्तर दिशा की छोर पर सभा के पर्वत पर विराजूंगा। मैं मेघों से भी ऊंचे ऊंचे स्थान के ऊपर चढ़ूंगा, मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा। परंतु तू अधोलोक में उस गड्ढे की तह तक उतारा जाएगा। जी अभी आप निकालिए यशकेल की किताब, उसका 28वां अध्याय, उसका 13वां पद पढ़िएगा। यशकेल की किताब चैप्टर 28 वर्स 13, 13वें पद से पढ़िएगा। देखिए थोड़ा सा हमें नॉलेज होना चाहिए। कई बार हम शैतान को ऐसे रूप में समझते हैं जो एक बहुत खतरनाक और डरावना है, क्योंकि हम लोगों ने बहुत सीरियल देख लिए हैं, बहुत पिक्चर देख ली है, और जिस पिक्चर में किसी डायरेक्टर ने शैतान के रूप को बनाकर डाला है, हम वैसे ही सोचते हैं। नहीं, हमें सतर्क होना उस दुष्ट की चालों से, और अगर हमें वचन नहीं मालूम होगा तो हम नहीं समझ पाएंगे। पढ़िएगा बेटा यशकेल चैप्टर 28 वर्स 13 से पढ़ें। तू परमेश्वर की, हाँ पढ़ें, कोई भी पढ़े जिसे मिल गया। 28वां अध्याय 13वां पद। परमेश्वर के अदन नामक बारी में था। हाँ, अदन नामक बारी में मालूम है जब परमेश्वर आदम और हवा को बता रहे थे, वहां पर भी शैतान था। जी आगे। तेरे पास आभूषण, मानी, पद्मराग, फिरोजा, सुलेमानी मणि, केशर, नीलमणि, मरकत और लाल सब भांति के मणि, सोने के पहरावे थे। तेरे नाम और बांसुरियां तुझी में बनाई गई थी। जितनी म्यूजिक जो बनाई गई थी ना स्टार्टिंग में, याद रखें खुदा के लोग, म्यूजिक बहुत जल्दी लोगों को अट्रैक्ट करती है। ये डब बजती है, बेस बजता है, ट्रबल बजता है, इको लगाते हैं, ये लोगों को बहुत जल्दी अट्रैक्ट करता है। और ये किस में रचा गया? शैतान में। सतर्क हो जाए, हमें मालूम ही नहीं है, हम तो मस्ती में झूम रहे हैं, वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया। लेकिन आपको मालूम है जो बंदा खड़े होके गा रहा है वो कौन है, किसके उसके अंदर कौन है? कई बार शैतान प्रभु की बातों को बोलता है। एक बच्चा कहने लगा मेरे पापा चर्च में तो एंजल फरिश्ता लगते हैं, लेकिन घर में शैतान लगते हैं क्योंकि वो मम्मी को मारते और लड़ते हैं। बाइबल बताती है सब कुछ सुनो, जो अच्छा है उसे रखो और जो बुरा है उसे छोड़ दो। जो दौलतमंद होना चाहते, देखिए सारी दौलत परमेश्वर ने शैतान में होकर करी है, लेकिन बाइबल बताती है जो धन परमेश्वर देता है उसमें वो दुख नहीं मिलाता। हम वाकिफ ही नहीं है उसकी चालों से। पढ़िएगा दीदी आगे। नीलमणि, मकर, लाल रंग की भांति के मणि और डव, बांसुरी उसी में बनाई गई हैं। आगे। जिस दिन तू सजा करा था, उस दिन वे भी तैयार की गई थी। जी हाँ। आने वाला अभिषिक्त करूं था। मैंने तुझे ऐसा ठहराया कि तू परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर रहता था।
तू आग सरे के चमकने वाले मणियों के बीच में चलता फिरता था। जिस दिन से तू सिरजा गया और जिस दिन तुझमें कुटिलता न पाई गई, उस समय तक तू अपनी सारी चाल चलन में निर्दोष रहा। परंतु लेन देन की बहुतायत के कारण तू उपद्रव से भरकर पापी हो गया। इसी से मैंने तुझे अपवित्र जानकर परमेश्वर के पवित्र पर्वत से उतारा और बेचाने वाले करो मैंने तुझे आग सरे के चमकने वाले मणियों के बीच में से नष्ट किया है। सुंदरता के कारण तेरा मन फूल उठा था और वैभव के कारण तेरी बुद्धि बिगड़ गई थी। मैंने तुझे भूमि पर पटक दिया और राजाओं के सामने तुझे रखा। अब आप पढ़िएगा, आप समझ रहे हो ना, हमने कभी जाना ही नहीं है उसकी चालों को, हमने कभी पहचाने नहीं है। हम लोग सोचते हैं कि जो चीज़ हमारे पास आ रही है वो परमेश्वर की ब्लेसिंग्स है। हर बार परमेश्वर की ब्लेसिंग्स नहीं होती है। जब सीनाई पर्वत पर मूसा 40 दिन और 40 रात था और परमेश्वर उनको उसे पूरी व्यवस्था और आज्ञाएं दे रहा था, तब बाइबल में लिखा हुआ है कि जो नीचे इस्राएली थे उन्होंने सोचा कि मूसा मर गया है। उन्होंने मूसा के भाई से कहा कि हमारे लिए देवता बना और उस पर जोर डाला। और बाइबल बताती है कि उसने उनकी बातें सुनकर उनसे कहा कि अपने सोने को लेकर आओ, और जो जो सोना उनके पास था उसे गढ़कर उसने एक सोने का बछड़ा बना दिया। पर आप निर्गमन की किताब में पढ़िएगा, मालूम है आपको, परमेश्वर ने मूसा को कहा तू चला जा, तेरे लोग बिगड़ गए हैं। लेकिन आपको मालूम है जब सोने का बछड़ा बनाया गया था, लोग क्या कहकर उसकी उपासना कर रहे थे? हे यहोवा, तू जो हमको मिस्र से लेकर आया है, तेरा धन्यवाद हो। वो लेकर आया था क्या? हमारा स्वभाव वही होता है, चाहे हमें अनर्थ रीति से मिले, गलत रीति से मिले, और हम कहते हैं प्रभु तेरा धन्यवाद। हर चीज परमेश्वर की ओर से जो हमें नहीं मिलती है, जो हम ले रहे हैं, कई बार वो परमेश्वर की ओर से नहीं होती है। हम वाकिफ ही नहीं है, हमें समझ में नहीं आ रहा है कि ये परमेश्वर की ओर से। और अगर हम सोचते हैं कि अगर हमारे जीवन में हर चीज आ रही है, बढ़ावा आ रहा है, पैसा आ रहा है, कामयाबी आ रही है, तो ये परमेश्वर की ओर से नहीं। शैतान भी अपने लोगों को बढ़ाता है और बढ़ाकर ऐसा गिराता है कि सत्यानाश कर देता है। हम वाकिफ ही नहीं है उससे। हम ये दावा करते हैं कि हम शैतान से छूट गए। हाँ ठीक है, आप छूट गए, लेकिन शैतान की स्वाभाविक बातें हमारे जीवन में बस गई है और वो धीरे 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 हमारे अंदर काम करती है। हमें से कई लोगों ने बगीचा लगाया होगा। बारिश के दिनों में बगीचे में बहुत सारे जंगली पौधे निकल आते हैं और आप अपने बगीचे को, अपने गमले को साफ करते हो, लेकिन क्या आपने देखा है कुछ समय के बाद फिर वही जंगली पौधे दिखने लगते हैं? क्यों? आपने तो साफ किया था, फिर क्यों आ जाते हैं वो? उसकी जड़ें रह जाती हैं। शैतान से छुटकारा प्राप्त करना ही पूरा उद्धार नहीं है, लेकिन उसके बाद हमें परमेश्वर के वचन को फॉलो अप करना, उसके अनुसार चलना और बार बार अपने जीवन को देखना कि मैं कहां हूं। शैतान से बचना होता है। एक दिन यीशु गिरासेनियों के देश में गया और बाइबल में लिखा है एक आदमी जो कब्रों में रहा करता था और कपड़े नहीं पहनता था। जब यीशु वहां पहुंचा तो बाइबल बताती है वो कहने लगा, हे परम प्रधान दाऊद की संतान यीशु, तू समय से पहले हमें कष्ट देने क्यों आ गया? क्योंकि यीशु मन ही मन उस शख्स में से दुष्ट आत्मा को निकलने के लिए कह रहा था। और बाइबल बताती है उसने उससे पूछा, निकाल रहा था, उसने कहा हमें इन सुअरों में भेज दे, और यीशु ने उन्हें भेज दिया, वो निकल गया। लेकिन आपको मालूम है जब उसमें से दुष्ट आत्मा निकल गई, वो कब्रों में जंजीरों से, बेड़ियों से बड़ा बंधा रहता था, निकल गई। उसने क्या किया? थोड़ा हमें नॉलेज होना चाहिए उसने क्या किया। आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ ले, थोड़ा सा समय है मेरे पास, और मैं चाहता हूँ आप निकालें इसकी परमेश्वर के वचन की इस आयत को जो आपको मिलेगी मार्क चैप्टर 5, मरकुस रचित सुसमाचार 5वां अध्याय, और उसके पहले पद से ये पूरी घटना मिलती है। पर मैं चाहता हूँ आप इसके 18वें और 19वें और 20वें पद को पढ़ें। जी तो वह जिससे
पहले दुष्ट आत्माएं थी, उससे पहले दुष्ट आत्माएं थी, उससे विनती करने लगा कि अपने साथ रहने दे। जी। परंतु उसने उसे आज्ञा ना दी और उससे कहा अपने घर जाकर अपने लोगों को बता। इसमें से दुष्ट आत्मा निकल गई और ये कहने लगा हमें अपने साथ रहने दे यीशु मसीह। पर यीशु मसीह कह रहे हैं जा अपने को अपने घर जाकर अपने लोगों को बता कि तुझ पर कैसी दया और करके प्रभु ने तेरे लिए कैसे बड़े काम किए। 20वां पद पढ़िएगा। वो जाकर दिकापुलिस में इस बात का प्रचार करने लगा कि यीशु ने मेरे लिए कैसे बड़े काम किए और सब लोग अचंभा करते थे। उन बातों को जो उसके जीवन में हुई है वो ठहरा नहीं। जब हमें शिफा मिलती है, जब हमें चंगाई मिलती है, जब हमें छुटकारा मिलता है, जब हम बैप्टिज्म ले लेते हैं या हमारा नया जन्म होता है, यहाँ पर स्टॉप नहीं है, लेकिन उसके बाद कुछ करना है। यीशु मसीह ने इससे क्या कहा? जा अपने घर जा, अपने जाति भाइयों को बता, और करने लगा। कितने लोगों ने मरियम मगदलीनी का नाम सुना? हाथ उठाइए जरा। सुना ना? अभी ईस्टर आ रहा है, आप बार बार उसका नाम सुनोगे। ये उन स्त्रियों में से है जो जिससे यीशु मसीह ने जीवित होने के बाद सबसे पहले अपना दर्शन दिया और बताया। आपको मालूम है मरियम मगदलीनी कैसी स्त्री थी? कौन थी ये? आपको मालूम होना चाहिए। इसके अंदर दुष्ट आत्माएं थी, और कितनी थी? 7 दुष्ट आत्माएं। पढ़िएगा बाइबल से, आपको अच्छा लगेगा। मार्क चैप्टर 16 16वां अध्याय उसका 9वां पद पढ़िएगा। इसी का 16वां अध्याय उसका 9वां पद। जी मरकुस 16:9 बाइबल पढ़ा कीजिए ताकि जल्दी से खुल सके। पहले दिन होते ही वह जी उठकर पहले मरियम मगदलीनी को जिसमें से उसने 7 दुष्ट आत्माएं निकाली थी दिखाई दिया। समझ रहे हो आप? दुष्ट आत्माएं निकल गई, लेकिन इससे परमेश्वर की संगति में रहना जरूरी था, और ये थी। हम आजाद हो जाते हैं, हमें छुटकारा मिलता है, प्रभु हमें आशीष देता है, लेकिन वो आशीष, वो खुदा की प्रेजेंस हमेशा हमारे जीवन में नहीं रहती है। हम समझ नहीं पा रहे उस दुष्ट की चालों को। वो किस रीति से हमारे परिवारों को, हमारे जवानों को नाश कर रहा है, नहीं मालूम है। बहुत से जवान आज सो रहे हैं, नहीं आए हैं वो चैपल में। क्यों? वो वाकिफ ही नहीं है शैतान की चालों से, और एक दिन धीरे धीरे आत्मा इतनी कायल हो जाएगी कि कुछ भी होता रहे उन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। इसमें से दुष्ट आत्मा निकली थी, ये आजाद होती और चली जाती, लेकिन ये यीशु के साथ रहती थी। देखिए एक जगह और मैं आपको बताऊं, अगर आप पढ़ सकते इसी का 15 अध्याय, इसके पहले वाले का 15 अध्याय, उसका 40वां पद पढ़िए, 40 वर्स। जी कई स्त्रियां भी उसे देख रही थी, उनमें मरियम मगदलीनी, छोटे याकूब। यीशु क्रूस पर थे, वहां पर भी ये मरियम मगदलीनी थी कि नहीं थी? बहुत से लोग लौट गए, बहुत से लोग छिप गए, लेकिन ये वहां पर थी। इसे मालूम था कि मुझे परमेश्वर के पुत्र यीशु की संगति में बने रहना है। कई बार लोगों को चर्च जाना पसंद नहीं है, संडे को कहते हैं हमें कपड़े धोने हैं, आराधना के दिन, जिस दिन परमेश्वर का दिन होता है, सारे काम करने होते हैं। जब मैंने बच्चों से पूछा बच्चे तुम क्यों नहीं आते हो, तो कहने लगे भैया हमारी इवनिंग लगी थी, हमारी नाइट लगी थी। वाह, हम हर काम को समय से अंजाम देते हैं। अगर नाइट लगी थी और सुबह जाकर 5:30 बजे ट्रेन पकड़ना हो तो क्या नहीं पकड़ेंगे? पकड़ेंगे। हम सारे कामों को इज्जत देते हैं, लेकिन हम परमेश्वर की महिमा को इज्जत नहीं देते हैं, और यही कारण है कि शैतान को मौका मिलता है। आपको मालूम है शैतान के औजारों में एक औजार आलस भी है, एक औजार काम चोरी भी है, एक औजार झूठ बोलना भी है। वो ऐसा चक्रव्यूह बनता है कि हम अपनी जुबान से ऐसे शब्द बोलते हैं कि अगला जो सिखाने वाला वो कुछ नहीं बोल पाता है। बाइबल में लिखा है और तुम उस दुष्ट की चालों से वाकिफ हो। हमें अच्छा नहीं लगता है। इस स्त्री में से दुष्ट आत्माएं निकली थी, लेकिन इसने परमेश्वर की संगति को नहीं छोड़ा। और मालूम है जो परमेश्वर की संगति को छोड़ देते हैं उनके संग क्या होता है? थोड़ा इसे भी पढ़ लीजिए, आपको अच्छा लगेगा। बेटा निकालें, मैं जल्दी से ख़त्म करेंगे, 2 मिनट है अभी। मत्ती 12वां अध्याय और उसका 43 वर्स। मैथ्यू चैप्टर 12 वर्स 43 पढ़िएगा जल्दी से।
जब अशुद्ध आत्मा मनुष्य में से निकल जाती है की जगहों में विश्राम रूपी। गौर से सुनिएगा, जब दुष्ट आत्मा, ये शैतान के वो चेले हैं जो ऊपर से गिराए गए थे, ठीक है ना। जब दुष्ट आत्मा किसी में से निकल जाती है या शैतानी तबीयत निकल जाती है, खुदा की प्रेजेंस में आते आते हमें अच्छा फील होता है, हमारी आत्मा में शांति और हमें एक उद्देश्य नजर आता है कि अब हम प्रभु की संतान है, हमें आगे बढ़ना है, निकल जाती है तो लिखा है वो सूखे स्थानों में क्या करती है, विश्राम ढूंढती फिरती है और पाती नहीं। 44 वर्ष हाँ, तब वो कहती है कि मैं अपने उसी घर में जहां से मैं निकली थी लौट जाऊंगी जी। आगे तब वह जाकर अपने से और पूरी 7 आत्माओं को अपने साथ ले आती है और वे उसमें बैठकर वहां वास करती है और उस मनुष्य की पिछली दशा पहले से भी पूरी हो जाती है। इस युग के बुरे लोगों की दशा भी ऐसी ही होगी। समझ रहे ना आप? सिर्फ छुटकारा प्राप्त कर लेना ही नहीं, हमें यीशु ने उद्धार दे दिया इतना ही नहीं, लेकिन उस उद्धार को बरकरार रखने के लिए हमारे लिए एक अच्छी संगति। और आपको मालूम है, जब परमेश्वर आसमान पर उठा लिए गए और पेंतीकुस्त के दिन जब परमेश्वर का पाक रूह आया और पतरस परमेश्वर की आत्मा से भर गया और उस रात उसने प्रचार किया और लगभग 3000 से अधिक लोगों ने बपतिस्मा लिया। उसने परमेश्वर की आत्मा ने उसके द्वारा 4 बातें कही, रोटी तोड़ने, प्रार्थना करने और संगति रखने, और चौथी बात बताइए, चौथी बात, प्रार्थना करने, संगति रखने, रोटी तोड़ने और हाँ, आप पढ़ लीजिए, मैं चाहता हूँ आप पढ़े इसको। 42वां पद, प्रेरितों के काम 4 अध्याय 42वां पद, देखिए क्या लिखा हुआ है। थोड़ा सा इन बातों को आप लोग याद रखिए ताकि आपके जीवन में प्रभु काम कर सके। 2 अध्याय 42वां पद, प्रेरितों के काम 2 अध्याय 42वां पद पढ़िए। प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने, रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लौलीन रहे। दूसरी चीज़ है संगति रखने में। क्या हमारी संगति परमेश्वर के संग हो रही है या शैतान के संग हो रही है? हम परमेश्वर को अपने जीवन में पहला स्थान दे रहे हैं कि नहीं? आज हमारे जीवन में जो प्रॉब्लम पीछे पड़ी हुई है, बनी हुई है, उसका कारण ये है कि हमने खुदा की संगति को नहीं चाहा। थोड़ी देर की बात है, थोड़ा सा समय है, ये ज़िंदगी बहुत लंबी नहीं है, बहुत छोटी सी है, लेकिन इस ज़िंदगी के बाद भी एक ज़िंदगी है। हमें सतर्क होना है, अपनी आत्मा को शुद्ध रखना है, पवित्र बनाना और परमेश्वर की संगति में रहना है। और जब हम परमेश्वर की संगति में रहेंगे, खुदा के नबियों से, खुदा के जनों से सही शिक्षा मिलेगी हमको, तब हम आगे बढ़ने वाले हो सकेंगे। अन्यथा अगर हमें प्रभु ने आज़ाद कर दिया है, ये मत सोचें कि अगर हमारी एक बार गुनाहों की माफ़ी हो गई है तो हम बिल्कुल साफ़ हो गए। नहीं, इंसान बार बार गुनाह करता है, इंसान बार बार पाप करता है। और बाइबल बताती है यदि हम जानबूझकर पाप करते हैं तो फिर कौन सा बलिदान? क्या तुम्हारे लिए यीशु फिर दोबारा क्रूस पर चढ़े? नहीं, फिर बाइबल बताती है अंत में उनका जलाया जाना सुनिश्चित है, लिखा गया है। हमें अपने आप को तैयार करना, हमें देखना है। अगर प्रभु ने हमें छुटकारा दिया है, अगर प्रभु ने हमें पापों की क्षमा दी है, अगर हमारा बपतिस्मा हो गया है, अगर हमने नया जन्म प्राप्त कर लिया है, क्या हम उसको फॉलो अप कर रहे हैं? उसकी चाल को, उस चीज़ को जो हमें आगे करना है उसके अनुसार हम चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं? और अगर हम नहीं चलेंगे तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, शैतान बड़ा पाखंडी है, इस रूप में बैठता है, आप समझ ही नहीं पाओगे। आपको मालूम है उस बागी अदन में भी वो था। आपको मालूम है प्रकाशित वाक्य की किताब बताती है जब हम आराधना करते हैं तो शैतान भी अपने सिंहासन को लगाता है। और उन लोगों को जो परमेश्वर के वचन से अलग होकर गलत बातों को सोचते हैं, गलत धारणाओं को रखते हैं, उनका मन शैतान के हाथ में रहता है। एक इबादत के दौरान भी हमें उसकी चालों को पहचानना है, हमें देखना है कि हमें कैसे आगे बढ़ना है, हमें समझना पड़ेगा। और अगर हम नहीं समझेंगे तो हम पाप में ही रहेंगे।
आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और खुदावंद से यही दुआ करें, प्रभु मुझे तेरे वचन के अनुसार एक नए जीवन की सी चाल चलना सिखा ताकि मैं पवित्र हो सकूं। ये मौका मुझे मिला है, कुछ समय का मिला है, और एक दिन ये मौका भी हमारे हाथ से बहुत जल्दी जाने वाला है, और अगर ये मौका चला गया तो हम कहाँ पाए जाएंगे। हमारे पास से अच्छे सिखाने वाले ले लिए जाएंगे, स्वार्थी और पाखंडी लोग हमारे बीच में आ जाएंगे, और हम सत्य और असत्य का भेद करना भूल जाएंगे, और सब कुछ उसी में पड़ा रह जाएगा। आइए अपनी आंखों को खोले और अपने जीवन को प्रभु के वचन के अनुसार बनाएं। राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, हम आपका धन्यवाद देते हैं। आज की भोर हम आपके पास आए प्रभु, और इसलिए आए खुदा कि हम तेरे लोगों के लिए प्रार्थना कर सके। खुदावंद ये तेरी चरागाहों की वो भेड़े हैं प्रभु, जो समय निकाल कर तेरे वचन को सुनने के लिए यहाँ पर आए हैं। प्रभु ने बरकत देने, आशीष दे खुदावंद, अपने वचन के अनुसार बना प्रभु जी, और जो कुछ तेरे कलाम में लिखा है उसके अनुसार प्रभु यीशु मसीह सब कुछ ऐसा कर प्रभु कि ये तेरे चेले, तेरे बेटे, तेरी बेटियां कहला सके और तेरे वचन के अनुसार अपने जीवन को आगे बढ़ा सके। यीशु आपके जीवित हाथों में सौंपते हैं। आज के दिन हर एक की अगुवाई करना, ये वचन इनके हृदय में अधिकाई से बसने वाला हो सके। ये अपने जीवन को, अपने परिवार के जीवन को, अपने बच्चों को प्रभु ये देख सके और समझ सके प्रभु कि तू हमारे जीवन से क्या चाहता है। खुदावंद सबकी रक्षा करना। मैं फिर एक बार भैया, दीदी, शिनू भैया, एनसी मैम और तमाम उन लोगों के लिए प्रभु जिनके कांधों पर इस हॉस्पिटल की जिम्मेदारी है, आपके हाथों में सौंपता हूँ प्रभु। अगुवाई कर, सिखा और आगे बढ़ा प्रभु। सब कुछ अपने समय से और अपनी विधि विधान और अपने कलाम के अनुसार अनुग्रह के द्वारा ठीक कर, ताकि प्रभु ये चीज़ें सब सही हो सके और लोग तुझ में और तेरी बातों में आगे बढ़ सके। आज का दिन प्रभु सबके लिए आशीष का दिन हो सके। सभी बातों में सारा आदर महिमा आपको देते हैं और खुदावंद यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। और अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह की रिफाकत और शराकत हमें से हर एक के संग अब से लेकर हमेशा तक होती रहे, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। मे गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको बहुत आशीष दे।